Hello everyone, this is me, Dr. Aditya Singh, with my topic low back pain. Today we will discuss what is low back pain, what are the symptoms and what are the preventions of this condition. And before we proceed forward, I would like to request you all, do like and subscribe our YouTube channel, that is rgcsk.edu. Now we will let you know what is lower back pain. It is a common painful condition affecting the lower portion of the spine. Low back pain is a common painful condition which affect our lower portion of the spine. Lower portion of the spine means our waist and the upper back. The lower back, also called the lumbar region, is the area of the back that started below the rib cage. Means लोअर बैक हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जो हमारे रिब केज के बाद स्टार्ट होता है और पेल्विक के ऊपर. रिब केज के बाद और पेल्विक के ऊपर की जो पेन होती है उसे हम लो बैक पेन कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Almost everyone has low back pain at some point in life. आजकल सभी को डेली लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं लो बैक पेन मिलता है, देखने को मिलता है. मे बी ऑक्यूपेशंस की वजह से, मे बी पॉस्चर्स की वजह से, मे बी वर्क ड्यूरेशंस की वजह से. इट ऑफन गेट्स बेटर ऑन इट्स ऑन. व्हेन इट डजंट, योर डॉक्टर मे ऑल्सो हेल्प विथ सेवरल इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स. कभी कभी ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, जब नहीं होता है तब आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिम्टम्स. व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशंस? दिस माइट रेंज फ्रॉम अ डल एक टू अ स्टबिंग और सूदिंग सेंसेशन. कभी कभी ये अनप्लीजेंट सेंसेशन के साथ ही स्टार्ट होता है और टाइम के साथ साथ पेन सीवियर होते चला जाता है. द पेन में मेक इट हार्ड टू मूव और स्टैंड अपराइट. कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन कर पाना या अपने आप को मूव करना, फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग भी पेनफुल हो जाता है. पेन डैट कम्स ऑन सडनली इज अक्यूट. हम लोग पेन को दो तरीके से देखते हैं, अक्यूट पेन और क्रोनिक पेन. अक्यूट पेन वो होता है जो अचानक से आए और कुछ समय तक लास्ट करे. द पेन विच कम्स सडनली एंड लास्ट फॉर फ्यू डेज और for a month, that is acute pain. Next slide please. It might happen during sports or heavy weight lifting. कभी कभी ये दर्द स्पोर्ट्स के टाइम, स्पोर्ट्स परफॉर्म करने के टाइम, जो एथलीट होते हैं या कोई वर्कर है जो काम कर रहा है या हेवी वेट लिफ्ट कर रहा है, उनमें देखने को मिलता है. पेन डैट लास्ट मोर देन 3 months इज कंसिडर्ड एज क्रोनिक. कभी कभी ये पेन अक्यूट से क्रोनिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है. मे बी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या जो आप वर्क कर रहे हो उससे आपको आराम नहीं हो तो ये अक्यूट से क्रोनिक में फर्दर प्रोसीड होते चला जाता है. इफ़ योर पेन इज़ नॉट बेटर विद इन 72 आवर्स यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. स्टार्टिंग दर्द का एहसास होने के बाद अगर 72 घंटे के आसपास, मतलब 3 दिन के आसपास अगर आपको दर्द में कोई कमी नहीं मिल रही है, आप कोई पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो या कोई भी फिजिशियंस हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन. लो बैक पेन कैसे कॉज होता है? समटाइम्स मसल स्ट्रेन और सियाटिका. मसल स्ट्रेन एक इंजरी है जो मसल्स और टेंडन में होती हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी बैक पेन स्टार्ट होता है. मसल स्ट्रेन इज ऑफन कॉजेज द बैक पेन फ्रॉम हैवी लिफ्टिंग और वेरियस एक्सरसाइजेस. कभी कभी क्या हो जाता है कि लिफ्टिंग करते समय हमारी बॉडी की कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मोच आ जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती हैं. इंजर्ड होने के कुछ टाइम बाद वो हमें इरिटेट करना स्टार्ट करती हैं, डिस्कम्फर्ट फीलिंग हमें फील होने लगता है और हमें पेन स्टार्ट हो जाता है. धीरे धीरे वो पेन एक्यूट में आता है, अक्यूट के बाद वो धीरे धीरे क्रोनिक फेज में कन्वर्ट होने लगता है. But sometimes it is due to a small jelly-filled discs meant to protect the space between vertebrae. When one of these discs bulges or break, it can push on a nerve. In my hand, this is a vertebral column, lower spine, and this is the disc which I am talking about. So कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप ऑफिस वर्कर हैं, आप एक टीचर हैं या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें आपको सिटिंग ज़्यादा करना पड़े, तो जब हम सिटिंग पोजीशन को ज़्यादा देर तक मेंटेन करते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे लंबर स्पाइन पे या स्पाइन पे कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन होता है तो ये जो डिस्क पैड दिख रहे हैं
दो वर्टिब्रा के बीच में ये जो डिस्क पैड हैं ये कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं, और जब ये कंप्रेस होना स्टार्ट होंगे तो इनके थ्रू जो स्पाइनल कनाल नीचे लोअर बॉडी में रन कर रही हैं वो कंप्रेस होंगी। अगर वो कंप्रेस होंगी तो पेन को लोकलाइज, मतलब जहां वो कंप्रेस हो रही हैं, और रेडिएट करना स्टार्ट करेंगी लोअर लिम्ब में, जहां से कंप्रेस हो रहा है वो उससे डाउनवर्ड्स की तरफ लीड करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मसल स्ट्रेन और सियाटिका। सियाटिका इज अ वेरी 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 कॉमन कंडीशन। ऑलमोस्ट एवरीवन, नॉट एवरीवन, हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सियाटिका के कंडीशन से जूझ रहे हैं या परेशान हैं। When it the sciatic nerve pain runs from the buttocks down one leg, this is sciatica. कैसे पता करेंगे कि ये बैक पेन है या सियाटिका है? अगर आपको सियाटिका है या नॉर्मल बैक पेन है, अगर बैक पेन है तो वो लोकलाइज होगा। जब आपका स्पाइन कंप्रेस नहीं हो रहा है तो पेन जो है वो लोकलाइज होगा। अगर आपका स्पाइन कंप्रेस हो रहा है, अगर आप सिटिंग पोस्चर्स को करेक्ट वे में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो लोअर स्पाइन आपकी कंप्रेस होगी। कंप्रेस होंगी तो उनके थ्रू जो नर्व्स लोअर लिम्ब में जा रही हैं उनका कंप्रेशन स्टार्ट होगा, और वो अगर कंप्रेस होंगी, लोअर लिम्ब की सबसे लार्जेस्ट जो नर्व है वो है सियाटिक नर्व। अगर ये कंप्रेस होगी तो ग्लूटियल रीजन्स में, मतलब पोस्टीरियर ऑफ द थाई, वहाँ से पेन स्टार्ट होते हुए लोअर लिम्ब तक, मतलब नर्व का जो कोर्स है वहाँ तक पेन रेडिएट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इज योर ऑक्यूपेशन अ कल्प्रेट, मतलब क्या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा हो। इफ योर जॉब इन्वॉल्व लिफ्टिंग, पुलिंग और एनीथिंग दैट ट्विस्ट द स्पाइन, इट मे कंट्रीब्यूट टू बैक पेन। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा करना पड़ रहा हो, बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा करना पड़ रहा हो, साइड बेंडिंग और साइड टू साइड रोटेशन ज़्यादा करना पड़ रहा हो, या स्पाइन आपका ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो अपने ऑक्यूपेशन को मेंटेन करने में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सीधी भाषा में बात करें तो बैड पोस्चर, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा हो जिसमें आप अपने पोस्चर्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बहुत समय तक, ये भी एक कारण हो सकता है लोअर बैक पेन का। However, sitting at a desk all day come with risks of its own, especially if your chair is uncomfortable or you tend to slouch. कभी कभी हम बैठते बैठते खुद को कंफर्टेबल करने के लिए चेयर को पीछे एक्सटेंशन पोजीशन में ले जाके खुद को मेंटेन करते हैं, पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ, हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो लोअर स्पाइन है, उन पे खिंचाव पड़ता है, उनमें स्ट्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं, उनमें लोअर बॉडी स्पाइंस में, लोअर वर्टेब्रेज में कंप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे लो बैक पेन कॉज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओवरडूइंग एट जिम और गोल्फ कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ overextended muscles leading to low back pain. If you are especially vulnerable, if you tend to be inactive during the work week and then spend hours at the gym on the weekend. कभी कभी क्या हो जाता है कि हम अपने हॉलीडेज में अपने बॉडी को कुछ ज़्यादा ही रेस्टिंग पोजीशंस में ले आते हैं और उसके बाद अचानक से जिम में जाके वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, या आफ्टर संडे इफ़ यू आर गोइंग फॉर वर्क ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन मंडे, तो हमारी बॉडी जो होती है अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप को एक्टिव करने में कुछ समय लेती हैं। जैसे कि आप अभी रेस्टिंग पोजीशन में हैं, अगर आपको कोई काम करना है, सपोज दैट इफ़ यू आर एन एथलीट, इफ़ यू आर इन रेस्टिंग पोजीशंस और आपको अभी वार्म अप स्टार्ट करना है, तो आप उसको अचानक से एक्टिवेट करना चाहेंगे, अपने आप को हीटअप करना चाहेंगे, तो उसमें कभी कभी बैक पेन कॉज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पाइन है, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, वो अभी इनएक्टिव फेज में थी। आपने उनको एक्टिव किया, लेकिन एक्टिव किया एकदम से उनको बूस्ट करना चाहा, तो ऐसे में उनके इंजर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो इंजर्ड होंगी तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन उसके कुछ समय बाद पेन को कॉज करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Bad posture. Bad posture is the 99% commonest in lower back pain patients. Moms were right when they said stand up straight. कभी कभी जो माँ होती हैं वो एकदम सही कहती हैं कि हमें एकदम सीधे तरीके से खड़ा होना चाहिए। सीधे तरीके से खड़ा क्यों होना चाहिए? आप अपने स्पाइन को एक प्रॉपर नेचुरल पोजीशन में मेंटेन करते हैं तो स्पाइन जो होता है वो रिलैक्स रहता है। आप इस पोजीशंस को ऐसे स्ट्रेट स्टैंडिंग में कितना भी देर तक मेंटेन करो, आपको बैक पेन कॉज नहीं होगा। इफ़ योर बैक सपोर्ट्स वेट बेस्ट
व्हेन यू डजंट स्लाउज। अगर आप चेयर पे बैठे बैठे स्लाउज करना चाहते हैं, अपने स्पाइन को, अपने बैक को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक पिलो रख लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बैक पेन नहीं होगा, आपकी स्पाइन जो है वो अपने नेचुरल पोजीशन में रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा ना करके अगर आप स्लाउज करते हैं तो बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। इट मीन्स सिटिंग विथ अ गुड लंबर सपोर्ट फॉर योर लोअर बैक, शोल्डर बैक विथ फिट रेस्टिंग ऑन अ लो स्टूल। कभी कभी रिलैक्सिंग पोजीशंस में आप अपने पैर को स्टूल के ऊपर रख के या डेस्क के ऊपर रख के या अपने शोल्डर को सपोर्ट करके, अपर बैक को सपोर्ट करके या लोअर बैक को सपोर्ट करके उस पोजीशन को मेंटेन करें तो लो बैक पेन चांसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Causes herniated disc, PIBD. PIBD is the most common cause of lower back patients. The spine vertebrae are cushioned by a gel-like disc that are prone to wear and tear from aging or injuries. कभी कभी एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे राइट नाउ आई एम एन एडल्ट, आफ्टर सम एज जब मेरे में जीरियाटिक चेंजेस स्टार्ट होंगे, जब मैं धीरे धीरे ओल्ड एज में जाने लगूंगा, तब मेरे डिस्क पैड जो होते हैं, जो दो स्पाइन के बीच में होते हैं, उनकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी कंप्रेशंस की वजह से कम होती जाएंगी, धीरे धीरे वो खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब मैं उस एज ग्रुप को पार करूंगा लाइक 40 और 45, 35, 40 और 45 के बाद कब कहीं ना कहीं मुझे बैक पेन कॉज होने लगेगा। बिकॉज ऑफ माई ऑक्यूपेशंस डिस्क जो होता है वो घिसने लगता है, घिसने के साथ साथ वो उस पर कंप्रेशन स्टार्ट होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो रेडिएटिंग पेन होगा, रेडिएटिंग पेन एक जगह से पेन को कैरी करेगा दूसरे जगह के पास, एक पेन को कैरी कर रहा है वो एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो रेडिएटिंग पेन है। A weakened disc में रप्चर और बल्ज पुटिंग प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व रूट। कभी कभी जो हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वो कमज़ोर होंगी तो उनके पास से या उनके अंदर से जो स्पाइनल कनाल रन कर रही है, स्पाइनल नर्व जो रन कर रही हैं, उनमें कभी कभी खिंचाव, कंप्रेशन या दबाव होता है, ये भी बैक पेन कॉज करते हैं, बैक पेन विथ रेडिएटिंग पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the normal spine and this is the normal disc pad and this is the herniated disc pad. In PIBD we usually seen this type of images in MRIs and X-rays. Next slide please. क्रोनिक कंडीशंस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन्स के कुछ ऐसे क्रोनिक कंडीशंस होते हैं जो बैक पेन को कॉज करते हैं। क्रोनिक कंडीशंस लाइक स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड फाइब्रोमाइल्जिया कॉजेज वाइड सेपरेट मसल्स एज इंक्लूडिंग बैक पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हु इज एट द हाई रिस्क फॉर लो बैक पेन, ऐसे कौन से लोग हैं और ऐसा कौन है जिनको हाई रिस्क है लो बैक पेन होने का। मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस बैक पेन फर्स्ट व्हेन दे आर इन 30s। ज़्यादातर लोग जो 30s के आसपास हैं या 30s को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनमें बैक पेन देखने को मिलने लगता है। द ऑड्स ऑफ एडिशनल अटैक्स इंक्रीजेज विथ एजेस, एज के साथ साथ ये दिक्कत बढ़ती जाती है। अदर रीजन्स योर लोअर बैक में हर्ट इंक्लूड बीइंग ओवरवेटेड, ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लो बैक पेन, वो शरीर का वजन का ज़्यादा होना। अपर लिम्ब अगर ओवरवेटेड है, अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर आप ओबेसिटी वाले फेज में हैं, तो आपके स्पाइन का कंप्रेशन नॉर्मल स्पाइन के कंप्रेशन में ज़्यादा होगा और ये लोअर बैक पेन को कॉज करेगा या अपर बैक पेन को कॉज करेगा। बीइंग सेडेंट्री, अगर आप बहुत ही लेथार्जिक लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ही आलस वाला लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर उसके बाद आप काम में वापस आते हैं और सडनली लिफ्टिंग या स्पाइनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी बैक पेन देखने को मिलता है। लिफ्टिंग हेवी स्टफ ऑन द जॉब, कभी कभी आपका जॉब ऐसा है जब आपको कोई भारी सामान उठाना हो, कुछ कैरी करना हो, तो वो उठाने का तरीका, वेट को कैरी करने का तरीका आपका सही नहीं है, जिससे मसल्स इंजर्ड हो रही हैं, तो वो भी बैक पेन को कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। होम केयर फॉर लो बैक पेन, कैसे आप घर पे खुद का ख्याल रख के बैक पेन से प्रिवेंशन पा सकते हैं। बैक पेन ड्यू टू मसल स्ट्रेन विल यूजुअली गेट बेटर ऑन इट्स ऑन, मसल स्ट्रेन की वजह से जो बैक पेन कॉज होता है वो कभी कभी खुद से भी सही हो जाता है 1-2 दिन बाद और आफ्टर सम डेज, बट यू कैन टेक स्टेप टू मेक योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल
हीटिंग पैड और अ वार्म बाथ में प्रोवाइड टेम्पोररी पेन रिलीफ। कभी कभी आप घर पे हॉट पैक या हीटिंग पैड यूज करके लोकलाइज पेन को ख़त्म कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर आप मसल स्ट्रेन जैसी बीमारी से मसल स्ट्रेन जैसे कंडीशन से, मसल स्ट्रेन इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ कंडीशन इन विच मसल्स और टेंडर्स इंजर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेड रेस्ट, कभी कभी बेड रेस्ट की वजह से भी बैक पेन ठीक हो जाता है और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट होने के वजह से भी बैक पेन स्टार्ट होने लगता है। जैसे आप अपने स्पाइन को सुपाइन पोजीशन में, जैसे एकदम रेस्टिंग पोजीशन में, रिलैक्सिंग पोजीशन में आप अपने बॉडी को रखते हो, खुद को लेथार्जिक बना चुके हैं आप, या खुद को इतना रिलैक्स दे दिया कि आपका बॉडी जो है एकदम लेजीनेस वाले फेज में चला जाए। अगर आप उसके बाद खुद को एक्टिव बनाना चाहो, खुद को काम में वापस लाना चाहो बिना वार्म अप किए, तो ये भी एक कारण हो सकता है बैक पेन का, लोअर बैक पेन का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मसाज इट में रिलीव क्रोनिक लो बैक पेन especially when combined with exercises and stretching. Researchers noted patients who did all three were able to move around easier and had less short term and long term pain. कभी कभी क्या होता है जब आप मसाज परफॉर्म करते हो एक्सरसाइजेस के साथ और स्ट्रेचिंग के साथ, स्ट्रेचिंग मीन्स लोअर लिम्ब स्ट्रेचिंग और स्पाइनल स्ट्रेचिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप मेंटेन करते हो तो बैक पेन ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं कर पाता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो पेन है वो भी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब आप मसाज, एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग को खुद से सेल्फ एक्टिवली आप घर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायग्नोसिस ऑफ लोअर बैक पेन, कैसे डायग्नोस करेंगे कि लो बैक पेन किसी पैथोलॉजी के कारण या आपके पॉस्चरल बिहेवियर के कारण, इन बिहेवियर के कारण कॉज हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फर्स्टली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें ज़्यादा पेन हो रहा है या बैकवर्ड बेंडिंग में ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब आगे झुकने में या पीछे झुकने में। कभी कभी किसी का ये कहना होता है कि हम खुद को जब बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन करना चाहते हैं तब भी ये दर्द हो रहा है, या खुद को बहुत लंबे समय तक चेयर पे या स्टूल पे बैठ के कोई काम कर रहे हैं तो भी ये दर्द देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सरेज, एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेडिकेशंस, कभी कभी आप नॉर्मल एनाल्जेसिक ड्रग्स, पेन किलर्स के साथ साथ दर्द को टेम्पोररी रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को करेक्ट वे में, करेक्ट मैनर में, अपने बॉडी को करेक्ट पोजीशंस में, अपने पोस्चर्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये मेडिकेशनल जो पेन किलर्स हैं या जो एनाल्जेसिक ड्रग्स आप ले रहे हैं वो बस टेम्पररी रिलीफ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजेक्शंस, इफ सिमिलर थेरेपीज एंड मेडिकेशंस आर नॉट हेल्पिंग योर डॉक्टर में रिकमेंडेड इंजेक्शंस एट बैक। कभी कभी क्या होता है कि आप कितना भी फिजियोथेरेपी करा लें या कितना भी एक्सरसाइजेस कर लें, आपका बैक पेन है वो एकदम क्रोनिक में चला गया है, क्रोनिक फेज में कन्वर्ट हो चुका है। तब आपके पास बस एक ही ऑप्शन होता है, जब आप PIVD के लास्ट स्टेज में चले गए हों, जब आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप कर चुके हैं वो भी क्रोनिक स्टेज में, या आपका स्पाइनल कनाल जो है, लोअर स्पाइन जो है फ्यूज हो चुके हैं, उनके आसपास की जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक मसल्स, स्किन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, ये स्टिफ होने लगे हैं, तब उसका एक ही निवारण है कि पहले आप पेन किलर इंजेक्शंस लो, उसके बाद खुद को एक्सरसाइजेज में वापस लेके आओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजिकल थेरेपी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई नो दिस कंडीशन वेरी वेल, आई यूज टू सी रेगुलरली 4 to 5% of lower back pain in my OPD also. If back pain has left you inactive for a long time, a rehabilitation program can help you strengthen your muscles and get back to your daily activities. अगर आप खुद को इनएक्टिव कर चुके हो, फिर से ऑक्यूपेशंस में वापस जाते हो, अगर आप एथलीट हैं, हॉलीडेज सेलिब्रेट करने के बाद फिर से आप वापस रनिंग फेज में, वार्म अप फेज में आते हैं, तो कभी कभी आप अपने आप को, अपने बैक को या अपने किसी भी मसल्स को या स्पाइन को इंजर्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन जो आपको गाइड करते हैं, आपको करेक्ट पोस्चर्स कैसे मेंटेन करना है, करेक्ट पोजीशंस कैसे मेंटेन करना है और एक्सरसाइजेज करेक्ट वे में कैसे परफॉर्म करना है, इनके थ्रू आप अपने आप को लो बैक पेन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
A physical therapist can guide you through stretches, strengthening exercises and low impact cardio that will help you be fitter without strengthening your back. If अगर आप overweighted हैं या आप जिम में जाते हो या आप ऐसे ऑक्यूपेशन को मेंटेन कर रहे हैं जिससे लो बैक पेन कॉज हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी जो होते हैं या फिजिकल थेरेपी जो होती है, कभी कभी आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देख के एक्सरसाइजेज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि पेन कॉज क्यों हो रहा है, तो वो कभी कभी दर्द को बढ़ा देता है। इसके लिए बेटर ये होता है कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें, प्रॉपर एक एक्सरसाइजेज प्रोग्राम को फॉलो करें। इससे आपका बैक पेन परमानेंटली सॉर्टेड हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Strengthening of the back. Strengthening exercises means lower back strengthening exercises help to prevent us and help to reduce the pain what we are feeling in our lower back. कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू जो हमारे लोअर बैक पे पेन हो रहा है हम उसको कम फील करते हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्सिंग पोजिशंस में आ जाती हैं। दिस इज द फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज ऑफ आवर लोअर बैक। इन दिस एक्सरसाइजेज द लोअर स्पाइन, द लोअर बॉडी गेट स्ट्रेचेस। ये 3 से 5 बार हम इसको रिपीट करवाते हैं इस एक्सरसाइज को। यू हैव टू रिपीट इट फॉर मिनिमम 3 टाइम्स और मिनिमम 5 टाइम्स एंड यू हैव टू होल्ड दिस पोजिशन फॉर मिनिमम 15 to 20 सेकेंड्स टू गेट दिस इफेक्ट। मतलब आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार तक रिपीट करेंगे और इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दरमियान कम से कम 15 से 20 सेकंड तक। तब जाके इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तब जाके आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ यू हैव बैक पेन, टॉक टू अ डॉक्टर और अ फिजिकल थेरेपिस्ट अबाउट एक्सरसाइजेस दैट आर सेफ फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दीज आर द सम एक्सरसाइजेस यू कैन परफॉर्म एक्टिवली एट योर होम। सबसे पहले ये जो है ब्रीजिंग एक्सरसाइज है। आपको एक मैट पे लेट के या बेड पे लेट के अपने दोनों नी को स्टेबल करके अपने वेस्ट को अब थोड़ा सा 25 to 30 डिग्री तक ऊपर लेके आना है और इसको मेंटेन करना है अगेन 10 से 15 सेकेंड तक। और इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 5 या 10 बार तक करें। ये है सिंगल स्ट्रेट लेग राइज। आपका जो पहला नॉर्मल लेग है, मतलब नॉर्मल दूसरा लिम्ब है वो सपोर्टिव पोजीशंस में है, फ्लेक्शन पोजीशन में है। आपका जो हैंड है वो आपके बॉडी से अटैच्ड है, आपका जो फेस है, आपकी जो हेड है वो रूफ को फॉलो कर रही है और आप अपने पैर को सिंगली राइज कर रहे हैं। इस पोजीशन को आपको मेंटेन करना है 15 to 20 सेकेंड और रिपीट करना है कम से कम 3 से 5 बार। ये जिम बॉल के थ्रू आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी है। बेटर ये होगा कि आप इस वाले पोजीशंस को और इस वाले पोजीशन को खुद से घर पे मेंटेन करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सरसाइजेज टू रिलीव बैक पेन। दिस इज द बर्ड डॉग, दिस इज ब्रीजिंग, डीप लंजेस, प्लैंक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग, कैट एंड काउ एंड बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। These exercises may help you to prevent low back pain. Thank you. That's all about my topic. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, that is rgcsk.edu. Thank you.